दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जिसे आज तक कोई फतह नहीं कर पाया। माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल चोटियों पर तो हजारों लोग जा चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ चढ़ना नामुमकिन है, बल्कि ऐसा लगता है जिससे कोई रहस्यमय शक्ति या अज्ञात ऊर्जा हर बार पर्वतारोहियों का रास्ता रोक देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विज्ञान, इतिहास और आस्था के संगम पर खड़े इसी अनसुलझे रहस्य की गहराई में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो इसकी ऊंचाई का तुलनात्मक अध्ययन है। देखिए, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है और वहां 7,000 से ज्यादा लोग सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, इसकी ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है। पर्वतारोहण के मानकों के हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है। इतनी कम ऊंचाई और आज के इतने आधुनिक उपकरणों के होने के बावजूद ये पर्वत आज तक पूरी तरह से अजेय बना हुआ है। तो अब सबसे बड़ा और स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? किस चीज ने आज तक के हर एक ताकतवर और पूरी तरह से तैयार अभियान को नाकाम कर दिया है? क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा खराब मौसम का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान आज तक समझ ही नहीं पाया है? भाग 1, 4 प्रमुख धर्मों का केंद्र, कैलाश का आध्यात्मिक महत्व। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलू को समझना होगा। क्योंकि देखिए, ये कोई साधारण पत्थर और बर्फ का पहाड़ बिल्कुल नहीं है। सदियों से इसे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र या कहें एक्सिस मुंडी माना जाता रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि 4 बिल्कुल अलग अलग प्राचीन धर्म इस एक जगह को ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का अनंत निवास माना जाता है। पुराणों में इसे गणपर्वत या रजतगिरी भी कहा गया है। जैन धर्म में ये अष्टापद है, जहां प्रथम तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। वहीं बौद्ध अनुयायी इसे रहस्यमयी देवता डेमचोक का निवास मानते हैं। और प्राचीन बोन धर्म के लोग इसे स्वस्तिक पर्वत के रूप में पूजते हैं। मतलब इन सभी धर्मों की गहरी आस्थाएं इसी एक केंद्र पर आकर मिलती हैं। और इसके आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि भौगोलिक महत्व का दायरा भी बहुत विशाल है। जरा सोचिए, ये पर्वत पूरे एशियाई उपमहाद्वीप की 3 सबसे प्रमुख और जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये पर्वतमाला एक विशाल प्राकृतिक जल स्रोत की तरह काम करती है, जो अपने ग्लेशियर से करोड़ों लोगों को सदियों से लगातार जीवन दे रही है। भाग 2 जुड़वां झीलों का रहस्य, एक अनोखा विरोधाभास। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पवित्र पर्वत के ठीक नीचे कैसी रहस्यमय भौगोलिक स्थिति बनी हुई है। यहाँ प्रकृति का एक बहुत ही दुर्लभ और अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। पर्वत के ठीक तल पर 2 बिल्कुल अलग तरह की झीलों का होना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ है विशाल मानसरोवर झील, जिसका पानी हमेशा मीठा और सतह एकदम शांत रहती है। इसे सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और वहीं इससे बस कुछ ही किलोमीटर दूर है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, जिसमें कोई जलीय जीवन नहीं है और जिसकी लहरें हमेशा तूफानी और अशांत रहती हैं। स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से देखें तो ये दोनों झीलें हमारी सृष्टि में रोशनी और अंधेरे, या कहें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बीच के शाश्वत संतुलन को दिखाती हैं। भाग 3, पर्वतारोहण अभियान और अनसुलझे रहस्य, आधुनिक विफलताएं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो आज के मॉडर्न साइंस को भी पूरी तरह से हैरान कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर चढ़ने के उन नाकाम और डरावने प्रयासों की जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये जो आधुनिक विफलताओं का इतिहास है ना, ये बहुत चौंकाने वाला है। 1930 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोहियों की एक बहुत ही सक्षम टीम ने कोशिश की। फिर 1999 में एक रूसी टीम ने ये चुनौती ली और 2001 में तो चीन द्वारा एक एडवांस हेलीकॉप्टर मिशन तक भेजा गया। लेकिन हुआ क्या? इन सभी को अचानक आए भयानक मौसम, अकल्पनीय रुकावटों और अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से बिना शिखर तक पहुंचे ही वापस लौटना पड़ा। चीनी हेलीकॉप्टर मिशन तो उपकरण फेल होने के बाद वापस आया था, और इसी के बाद से इस शिखर पर चढ़ने या इसके ऊपर उड़ान भरने पर पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा दिया गया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है पर्वतारोहियों के शरीर में दिखने वाला एक विचित्र जैविक बदलाव। 1999 की रूसी टीम के डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव और कई स्वतंत्र यात्रियों ने ये रिपोर्ट किया है कि पर्वत के एक खास दायरे में जाते ही इंसान की उम्र अचानक से तेजी से बढ़ने लगती है। मतलब बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, शरीर में भयंकर कमजोरी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी में एक्सिलरेटेड सेल्यूलर डीके, यानी कोशिकाएं तेजी से खत्म होने लगी हों।
वहां जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे उस खास इलाके में समय की गति और नियम ही पूरी तरह से बदल गए हों। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यहां आकर हार मान लेती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस इलाके में आते ही नेविगेशन कंपास पागलों की तरह 360 डिग्री घूमने लगते हैं। जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो सिग्नल्स अचानक टूट जाते हैं और हवा में उड़ते हुए ड्रोन्स तो बिना किसी वजह के कंट्रोल खोकर नीचे गिर जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ऐसा अत्यधिक और अनियमित मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, तो कुछ इसे किसी प्राचीन अदृश्य ऊर्जा कवच का असर बताते हैं जो शायद पर्वत की रक्षा कर रहा है। इन सभी बातों से हम समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इस पर्वत को लेकर कितना गहरा और अटूट सम्मान है। इतिहास के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, उन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने के प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया था। उनका वो ऐतिहासिक कथन था, अगर हम इस पर्वत पर चढ़ते हैं तो हम चोरों के अलावा और कुछ नहीं है। उनका मजबूती से ये मानना था कि इस अछूती और पवित्र विरासत को मानवीय महत्वाकांक्षा के लिए भंग करना एक बहुत बड़ा अपराध होगा। भाग 4, पवित्र ज्यामिति और पिरामिड के सिद्धांत, रहस्यमयी संरचना। चलिए अब इस पर्वत को एक बिल्कुल ही अलग और साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। क्या ये सच में सिर्फ भूगर्भीय हलचलों से बना एक प्राकृतिक पहाड़ है, या इसकी अनूठी भौतिक संरचना कोई और ही गहरी कहानी सुना रही है? इसकी जो बनावट है ना, वो प्रकृति के आम और ज्ञात नियमों को सीधा चैलेंज करती है। जरा ध्यान से देखें तो इसके 4 बिल्कुल सिमेट्रिकल हिस्से हैं जो कंपास की चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में है। और इसका ऊपरी हिस्सा तो ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल चाकू से बिल्कुल सीधा और सपाट काट दिया गया हो। अपनी जांच के बाद रूसी वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक प्रस्ताव रखा है कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशालकाय, बहुत पुराना मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कि आसपास मौजूद 108 अन्य छोटे पिरामिडों के एक जटिल ग्रिड से घिरा हुआ है। और यही चौंकाने वाला ज्यामितीय सिद्धांत हमें सीधे उन प्राचीन तिब्बती ग्रंथों और मॉडर्न रशियन दावों की तरफ ले जाता है, जो ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत अंदर से पूरी तरह खोखला है। इन मान्यताओं के अनुसार इस विशाल ढांचे के सुरक्षित भीतर शंभाला नाम की एक बेहद एडवांस्ड और रहस्यमयी सभ्यता का वास है। एक ऐसी गुप्त जगह जहां समय हमारी दुनिया से बहुत धीमा चलता है और जहां उन्नत और अमर प्राणी आज भी निवास करते हैं। पर्वत के दक्षिणी मुख की एक बहुत ही अजीब बात इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों और जमीनी अवलोकनों में 15 से 20 मीटर ऊंचा एक विशाल आयताकार ढांचा साफ दिखाई देता है। ये बिल्कुल किसी बड़े बंद दरवाजे जैसा लगता है, और इसके ठीक साथ ही एक दर्पण जैसी बेहद चिकनी और पॉलिश्ड दीवार मौजूद है। अब सामान्य प्राकृतिक कटाव के भूवैज्ञानिक सिद्धांतों से ऐसा बनना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कई लोग इसी आश्चर्यजनक संरचना को उस प्राचीन शंभाला का छिपा हुआ द्वार मानते हैं। भाग 5, एक अमर वैश्विक रहस्य, कैलाश के अद्भुत दृश्य। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम उन अद्भुत दृश्य और प्रकाशीय घटनाओं की बात करेंगे जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अचरज में डाल देती हैं। ये पर्वत बहुत ही जादुई तरीके से पूरे दिन अपना रंग बदलता रहता है। जब सुबह सुबह पहली धूप इस पर पड़ती है तो ये एकदम पिघले हुए सुनहरे रंग का चमकता है। फिर दोपहर में जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है तो ये चमकती हुई चांदी की तरह एकदम सफेद और उज्जवल हो जाता है, और शाम ढलता ढलते इसका रंग एक गहरे ध्यानमग्न नीले रंग में तब्दील हो जाता है। स्थानीय परंपराएं और साधु इस अनूठी रोशनी की घटना को पर्वत के भीतर मौजूद किसी अत्यधिक सक्रिय और जीवंत ऊर्जा का सीधा प्रमाण मानते हैं। इसके अलावा पर्वत की सतह पर प्राकृतिक रूप से बनने वाली बर्फ और प्रकाश की आकृतियां भी किसी अद्भुत घटना से कम नहीं हैं। सर्दियों में जब बर्फ जमती है तो पर्वत के एक हिस्से पर ओम का प्राचीन प्रतीक बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है, और जब दिन ढल रहा होता है तो सूरज की किरणों से इस पर्वत की परछाई एक बिल्कुल सटीक और पूर्ण स्वस्तिक का निर्माण करती है। सच में ये नज़ारे अपने आप में अद्वितीय और विचारोत्तेजक हैं। तो इन सभी हैरान करने वाले तथ्यों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और भूवैज्ञानिक विसंगतियों को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? एक ऐसी जगह जहां मॉडर्न साइंस के स्थापित नियम रुक जाते हैं, जहां सबसे उन्नत उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, और जहां समय का प्रवाह ही अजीब हो जाता है।
क्या कैलाश पर्वत मात्र एक खूबसूरत प्राकृतिक संयोग है, एक प्राचीन पिरामिड है, या फिर सच में इस ब्रह्मांड की असली धुरी है जो हमारी आज की समझ से बहुत आगे है? कैलाश पर्वत आज भी खामोशी से अपना रहस्य बनाए हुए है, और शायद यही अनसुलझी पहेली इसे अनंत काल के लिए इतना पवित्र और अजेय बनाती है। इस एक्सप्लेनर के बाद ये सोचना लाजमी है कि हमारी इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझा जाना बाकी है।